क्लास 6 हिंदी चैप्टर फर्स्ट वह चिड़िया जो के प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। कि कविता पढ़कर तुम्हारे मन में जो चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाना है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो शीर्षक देना चाहोगे, उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो उत्तर है सुंदर चिड़िया। हम इस तरह से सुंदर चिड़िया का शीर्षक देना चाहेंगे इस कविता को। तीसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो उत्तर है चिड़िया को अन्न, नदी तथा जंगल से प्यार है। 4 क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करना है। क है, रस उड़ेलकर गा लेती है। रस उड़ेलकर गा लेती है। उत्तर है चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर के उन्मुख होकर इतना मीठा गाती है कि ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में रस घोल दिया है, इसलिए इस रस उड़ेलकर गा लेती है। ख है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले लेती है। चिड़िया क्या करती है? उत्तर, छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी का दिल टटोलकर अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। पानी की बूंद से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है, इसलिए वह मोती की तरह अमूल्य है। अनुमान और कल्पना। यहाँ पे अनुमान और कल्पना करना। यहाँ पे जो देख रखा है चिड़िया उसके बारे में, नीली चिड़िया का नाम नहीं बताता है, वह किसी भी चिड़िया रही होगी, मतलब कोई भी चिड़िया रही होगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। इनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी, जैसे नीलकंठ, छोटी किलकी, किला, कबूतर और बड़ा पतंगरिंगा। मैना। मैना के पंख भूरे व सफ़ेद रंग के होते हैं। इनकी टांगें हल्की लाल होती है। कौवा। कौवा का पूरा शरीर काला होता है। बतख। बतख सफ़ेद रंग का होता है, उसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर। कबूतर का रंग स्लेटी सफ़ेद होता है, गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है और इसकी टांगें लाल होती है। तीसरा, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तो तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। तो आपको यहाँ पे एक कविता लिखनी है। उत्तर है, वह चिड़िया जो चींची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है, मुझे नील गगन से बहुत प्यार है। तीसरा, तुम। चौथा है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियाँ वाला महक रहा है, मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में है। तो फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उस चीज़ से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो यहाँ पे पंक्तियाँ लिखी हैं। उत्तर, वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता पर खुशबू से नाता सदा निभाता है, मुरझाने पर भी सुगंध ही, पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। वसंत। भाषा की बात। यहाँ पे भाषा की बात है, जैसे यहाँ पे पंखों वाली एक शब्द यहाँ पे जोड़ा है और चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। तो वैसे यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संख्याओं की विशेषता बता रहे हैं। अंतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। तो यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह उनके आगे एक विशेषण और
जोड़ो। यहाँ पे आपको मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, उसके आगे आपको एक विशेषण बताना है और रेखांकित करना है। तो यहाँ पे हमने किया है। पहला है मोरों वाला बाग, तो सुनहरे मोरों वाला बाग। पेड़ों वाला बाग, तो हरे पेड़ों वाला बाग। पीले फूलों वाली क्यारी और छोटा स्कूल वाला रास्ता। अधिक हंसाने वाला बच्चा और घनी मूछों वाला आदमी। आगे दे रखा है यहाँ पर वह चिड़िया, इसका आपको यहाँ पे आगे वह चिड़िया जूड़ी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। तो यहाँ पे रुचि से और रस उड़ेलकर दो वाक्य दे रखे हैं जो विशेषता बता रहे हैं। ये दोनों क्रिया विशेषण है। तो दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटो। कि यहाँ पर भी आपको आगे इसको करना। जैसे क को सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो यहाँ पे विशेषण कौन सा है? जल्दी जल्दी, ये क्रिया विशेषण है। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, तो धीरे धीरे। कोई सफ़ेद सी चीज़ थप से आंगन में गिरी, तो थप से ये विशेषण हुआ। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, टॉमी कुत्ता है वो फुर्ती से ये क्रिया विशेषण है। तेजिंदर सहमत कर कोने में बैठ गया, सहमत कर। आज अचानक ठंड बढ़ गई, तो अचानक ये क्रिया विशेषण है। इस तरह से जैसे इस कविता की पंक्तियों में विशेषण बताया, वैसे आगे भी हमने ये विशेषण बताया।